एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं। हम पहला पॉइंट लिखा है मैंने, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हमें ए का इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि ए इनवर्स बराबर ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाली वैल्यू होती है। और सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है तब किसी भी नंबर में 0 का भाग लगा रहे हैं तो इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको मैं डिटरमिनेंट में चेंज कर देता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर यहां से ऐसा कुछ आएगा कि 1 1 2 2 -1 एंड 3 5 -1 -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास में आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं किसी ए के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा, देखिए कोष्टक में -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1, -3 इंटू -1 -3, ये माइनस का होने की वजह से प्लस हो जाएगा -2। इस 2 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, 2 इंटू -1 तो -2, और ये पहले से यहाँ ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट प्लस के 5। अब इसके लिए ये 4 बचेंगे मेरे पास केवल और केवल। 3 इंटू 1 बच गया 3, -2 इंटू -1 तो -2, और ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, किसका? प्लस का। अब इन सब कोष्टक्स को यानी ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। 3 + 1 4, यहाँ बचेगा +1 इंटू 2 -2, 3 + 2 5 इंटू 5 25। यहाँ देखिए 25 + 4 29, ये माइनस का है तो इसलिए हो जाएगा प्लस के 27। यहाँ जो वैल्यू आ रही है, चाहे वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की हो, संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो, किसी भी प्रकार की वैल्यू क्यों ना हो, परंतु इतना ध्यान रखना हमेशा कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए? 0 नहीं आनी चाहिए। दिस वैल्यू नॉट इक्वल 0। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास में जो ए इनवर्स है, जो ए इनवर्स है उसका अस्तित्व है, यानी कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इन सब के लिए अलग अलग सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे और एक दूसरा मैट्रिक्स बी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखिए मैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले दूसरा मैट्रिक्स बी बनाता हूं। वो कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, एक ही साथ सबके सेकंड अलग अलग नहीं लिखेंगे, मैं सीधे यहां से प्रारंभ करता हूं। देखिएगा यहां मैं लिखता हूं इस 1 के लिए, और चिन्ह आपको पता ही है, ये तीनों प्लस के और ये तीनों प्लस के। इसके लिए बात करूंगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर -1, यहाँ -1, यहाँ 3 और ये -1। ये पहले के लिए हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों छोड़ने हैं और चिन्ह होता है किसका? माइनस का। तो अब देखिए ये 1, ये वाला -1, 2 एंड 1, 2 एंड माइनस का 1। थर्ड वाले की बात करते हैं, इस 5 की प्लस का होता है, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। 1 -1, 1 -1 2 3, 2 एंड 3, ये आ गया मेरे पास पहला रो। फर्स्ट रो आ गया। सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1। इस 1 के लिए ये वाली रो छोड़ देना, ये वाला कॉलम छोड़ देना। 2 5 3 -1, 2 5 3 एंड माइनस का 1। चिन्ह किसका होगा इसके लिए? माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ देखिए ये होता है प्लस का। अब इसकी वैल्यू, इस -1 के लिए हमें पता है चारों वाले कोणों वाले लिखने 1 5 2 एंड -1, 2 एंड -1। यहाँ देखिएगा यहाँ वैल्यू लिखते हैं, किसकी बात है अब? इस 1 के लिए। तो यहाँ आएगा 1 2 2 3, 1 2 2 3।
कंपल्सरी नहीं है स्टूडेंट कि आप इसी प्रकार से करो। आप ऐसा कर सकते हो कि जो पहले लिखा 1, इस 1 का सहखंड, उसके बाद में ये लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट है उसका सहखंड, इसके बाद में थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, जितने भी हमारे पास एलिमेंट लिखे हैं 9 के 9, उन सब का 9 एलिमेंट जो है उन सब का सहखंड ज्ञात करेंगे, जैसा अभी हमने उदाहरणों के आधार पर भी देखा था पीछे वाले वीडियो में। अब वो जितने भी हमारे पास 9 सेकंड आए उनको किसी एक मैट्रिक्स में रख देंगे, वो आने वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम नाम देंगे बी। और आप चाहे हो तो सीधा इस प्रकार से भी कर सकते हो। पहले वाला अगर आपको अच्छा लगता है, हमने उदाहरणों में सारे के सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से हैंडल किए थे। ये वाला देखिए, इस 2 की बात करते हैं। ये 2 होता है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ देखिए ये होता है माइनस का, है ना। यहाँ देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा 2 5, ये वाला लेना था -1 एंड -1। अब लेना है इस 3 को, इस 3 के लिए चिन्ह होगा माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देता हूं मैं। ये वाला और ये वाला छोड़ देना, 1 5, ये 1 ये 5। अब 1 -1, 1 एंड -1, ये बच गया मेरे पास में। तो इसके लिए ये होता तो पॉजिटिव है, तो यहाँ 1 2 1 -1। इस प्रकार से मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अब इन सभी एलिमेंट का क्या करेंगे, इस b की वैल्यू निकालता हूं। देखिए b बराबर, इसकी वैल्यू आएगी -1 और ये -1 हो गया प्लस का 1। 1 × 3 -1 नहीं -3, और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस का होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। इसकी बात करते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह, या 2 × -1 तो -2, -3 × 5 15। ये नीचे आ जाते हैं, 2 × -1 तो -2, 5 × 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। ये तीनों हो गए। अब इन तीनों की बारी है। यहाँ माइनस का चिन्ह, अंदर क्या क्या आएगा देखिएगा, -1 × 1 तो -1, -2 × -1 तो -2, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2। सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो इसके लिए आएगा देखिए इस प्रकार से, 1 × 1 -1, 2 × 5 प्लस माइनस के 10, यहाँ माइनस का चिन्ह, 1 × -1, 5 × 1, ये आ गया। अब लास्ट वाला जो तीसरा नंबर का बचा हुआ है उसकी बात है, उसमें तीनों एलिमेंट किस प्रकार से आएंगे वो देखिएगा। 3 × 1 3, -2 × -1 तो माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस का साइन पहले से है। 3 × 1 3, -2 × 2 4, 1 × -1 1, 2 × 1 ये 2। अब इन सब को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू जो भी आ रही है वो वैल्यू b की आ जाएगी। b बराबर 3 + 1 = 4, 5 ये 15, ये 2 17, ये माइनस और ये माइनस प्लस का आ गया 17। 2 माइनस का और 5 प्लस का तो माइनस के 3। यहाँ देखिए बचेगा +1 और इस माइनस की वजह से हो जाएगा -1। ये माइनस का 11, यहाँ बचेगा -6 और ये हो गया प्लस का 6। 3 + 2 = 5। यहाँ देखिए माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 3, माइनस के 3। इस प्रकार से मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई किसकी, b की। अब मुझे क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a होता है b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ये 4, ये -1 और ये 5, ये 17, ये -11, ये +1, -3 प्लस का 6 माइनस के 3। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ a की। मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a में भाग लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ a का। तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी a इनवर्स की। तो यहां लिख देता हूं कि a इनवर्स = पहले तो क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ आएगा 4 -1 ये 5, यहाँ लिखा है 17 -11 ये +1, यहाँ -3 ये प्लस का 6, यहाँ माइनस का 3। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, इसमें मुझे भाग लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू मेरे पास में 27, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/27। इस प्रकार से ये वैल्यू जो आई है हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आया a इनवर्स बराबर ये वैल्यू। ये यहाँ पहला पॉइंट यही कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है।
ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमें दिया ए की वैल्यू और हमें क्या करना है, सेम उसी प्रकार से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। पहले क्या करना है, एडजेंट ऑफ ए, उसके बाद में जो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग लगाना है। तो पहले मैं याद कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहीं पर 0 तो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास इस प्रकार से आएगा 1 1 1 3 4 3 3 3 एंड 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू इस प्रकार से कुछ आएगी कि देखिए, इस 1 के लिए ये 1 ये वाला होता है, देखिए 4 इंटू 4 हो गया 16, 3 इंटू 3 होता है 9, नेक्स्ट होता है माइनस का ये 3। अब इस 3 के लिए ये वाला और ये वाला दोनों आएंगे नहीं, तो 1 इंटू 4 ये आ गया 4 माइनस 1 इंटू 3 ये आ जाएगा 3 प्लस ये वाला 3 ब्रैकेट में यहाँ आएगा ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ करके चलना है। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। अब इन सबको आपस में कैलकुलेट करते हैं। देखिए 16 माइनस 9, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा ओनली 7, 7 इंटू 1 7 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस यहाँ देखिए 3 पॉजिटिव नंबर है, 4 नेगेटिव नंबर है, माइनस 1 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा माइनस 3, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और प्लस के 7, तो मेरे पास ओनली 4 1 आएगा। ये वैल्यू जो है मेरे पास 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इसका अस्तित्व है, ये पॉसिबल है, ये इसका अस्तित्व है। अगर ये अस्तित्व में है तो मुझे क्या ज्ञात करना है, एक दूसरा मैट्रिक्स जिसको हम बी नाम दिया करते हैं, वो मैट्रिक्स बी निकालते हैं। कब काम आएगा मैट्रिक्स बी, एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ इस प्रकार से कुछ अलग अलग छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनेंगे। इन सभी डिटर्मिनेंट में हमें क्या है, पहले चिन्हों का निर्धारण करना है। पहले किसका निर्धारण करना होता है, चिन्ह। कभी भी चिन्ह को ऊपर नीचे नहीं करना रहता है। चिन्ह अगर सही है तो काम सही होने की संभावना रहती है। ये वाले तीनों प्लस के होते हैं और ये देखिए ये वाला होता है माइनस का, ये वाला माइनस का, ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का। आप साथ साथ ये बनाते रहना, एक साथ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं पहले वाले इस 1 की बात करता हूं, तो यहां बचेगा ये वाले 4, तो इसको ले देता हूं 4 3 3 4। सेकंड वाले की अगर बात करूं इसकी, तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ चला जाएगा, तो 1 3 1 4 1 3 1 4। थर्ड वाले की बात करूं तो 1 4 1 3 1 4 1 3। ठीक है, अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो ये वाला और ये वाला काउंट होगा नहीं, 3 3 3 4। यहाँ आ जाएगा 3 3 3 4। सेकंड वाले बीच वाले की, इसके लिए क्या होता है, चारों कोणों वाले लिखने होते हैं, 1 3 4 एंड 1। ठीक है, अब इसकी बारी है स्त्री के लिए, ये वाले और ये वाले 1 3 1 3 1 3 1 3। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस 1 के लिए, इस 1 के लिए हो जाएगा, देखिए ये चारों 3 3 4 3 3 3 4 3। और आगे बढ़ते हैं इस 3 की, इस 3 के लिए आ जाएगा ये वाला और ये वाला दोनों छोड़ने थे, 1 3 1 3 1 3 1 3। अब आता है लास्ट नंबर 4 का। इस 4 के लिए 1 3 1 4 1 3 1 4। तो यहां देखिएगा अब मेरे पास आ रही है बी। बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, ये वाली है 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9। यहां पर ये वैल्यू माइनस की है, तो 3 इंटू 4 12 है, माइनस 3 इंटू 3 9। यहाँ पर 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 4 12 है। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस की वैल्यू है। यहाँ 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ आएगा 4 इंटू 1 3 इंटू 1 4 माइनस 3 3 माइनस 3। यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 3। और आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा यहाँ मेरे पास आएगा 3 माइनस 4 3 माइनस 4, नीचे 3 माइनस 3 3 माइनस 3 एंड लास्ट बचा हुआ है 4 माइनस 3।
अब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इन सब की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी 16 माइनस 9। 16 में से जब 9 घटाया जाएगा तो बचेगा प्लस के 7, प्लस के 12 है, माइनस का 9। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? ओनली 3 का, तो ये माइनस का 3। यहाँ देखिए यहाँ पर भी मेरे पास माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ प्लस का 1, यहाँ -3 प्लस 3 0, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में वैल्यू जो आई है वो आई है बी की, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एडजॉइंट ऑफ ए की। तो मुझे पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए होता जो है वो बी का ट्रांसपोज ही होता है, तो बी का परिवर्त यानी बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 7 3 3, 7 माइनस 3 माइनस 3, 1 1 0, -1 प्लस 1 एंड 0, लास्ट -3 0 -3। अब देखिए क्या करना था मुझे, 7 -1 एंड -1 को मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये 7 यहाँ -1 एंड ये 3, ठीक है। दूसरे वाला जो आया था ये वाला -3, ये रहा -3, ये 1, ये रहा 1 और ये 0 जो है वो 0 यहाँ आएगा, ये -3, ये -3, ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये आ गया 1। इस प्रकार से मेरे पास जो थी 3 पंक्तियां थी, इन तीनों पंक्तियों को मैंने तीनों स्तंभ बना दिया और तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियां बना दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ए इनवर्स बराबर उस वैल्यू में मान रखते हैं। देखिए पहले तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि 7 -1 -1, जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी 7, ये मैंने ये लिख दिया बी की वैल्यू है ना, ये वाली लिखनी थी वो वाली 7 -1 -3, ये वाली वैल्यू आएगी। किस प्रकार से देखिएगा, मेरे पास में क्या लिखना था मुझे, ये वाली, इसमें मैंने 7 ये वैल्यू जो रो थी मेरे पास, इस रो को मैंने ये वाला बना दिया था। यहां से जो 7 -1 -1, तो यहां से देखिए इस प्रकार से यहाँ -1 आएगा, बाकी पूरा सेम है। यहाँ 7 -1 -1 आ जाएगा। ये वाला पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाना है, बाई चांस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए 7 1 और 1 आ गया। अब दूसरा वाला जो क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा, यहाँ लिखा है 1 1 0, ये रहा 1 1 0। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख देता हूँ, देखिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 7 तो आ गया, ये 3, ये 3, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ मेरे पास में 0 और यहाँ 1। ये मैंने सेम टू सेम ये लिख दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का, यानी किसका भाग लगाना है, 1 का। तो 1 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो सेम यही वापस वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का यानी सेकंड पॉइंट का आंसर है। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों तीनों पॉइंट जो लिखे हैं तीनों की प्रोसेस सेम है। आप दोनों पॉइंटों के आधार पर तीसरा पॉइंट स्वयं भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 किस प्रकार से दिया, सेम यही प्रोसेस होगी। देखिए क्या दी हुई है हमें, मैट्रिक्स। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स ए में ए इनवर्स ज्ञात करना है, सेम उसी प्रकार से जैसे हमने सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट किया था। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात कर लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ 0 4 3 1 -3 या -1 4 4। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो बराबर ये 0 है, इसके अकॉर्डिंग तो 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। -1 इस 1 के अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला छोड़ करके देखिए, ये 4 × 4 16, 3 × 2 ये आ गया, 3 × 4 ये आ गया। -1 ये माइनस का क्यों किया, क्योंकि ये चिन्ह किसका है, माइनस का। अब देखिए 4 × 3 -12 है, -3 × -3 तो -9 और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ देखिएगा ये तो 0 है ऑलरेडी। यहाँ 16 - 20 12 कितने हो जाएंगे, देखिए 16 में से जब 12 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा ओनली 4, प्लस का 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, ये आ गया माइनस। ये माइनस का 1 है, यहाँ देखिए यहाँ -3 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3
और ऑल ओवर मेरे पास -1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। उस ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। ए इनवर्स पॉसिबल है। अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए उसको नाम में देता हूँ बी। कंपल्सरी नहीं, आप सभी क्वेश्चनों में बी ही नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नहीं दो तो भी चलेगा, उसका ट्रांसपोज करना ही होता है वैसे। अब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले का लिख देते हैं, ये होता है प्लस का, और ये जो सेकंड है वो हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और ये जो थर्ड है वो थर्ड होता है पॉजिटिव का। इस प्रकार से मैं एक बार 3 बना देता हूँ, बाकी 3 बाद में बना लेंगे। ये जो फर्स्ट है इसके लिए होगा -3 4 -3 4 -3 4। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ दो, तो 4 4 3 4, तो 4 4 3 ये 4। अब बात करते हैं थर्ड की, तो 4 -3 और यहाँ प्लस के 3। मैंने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट थे, उन तीनों एलिमेंट के अनुसार हमने ये लिख दिया। अब जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। देखिए ये पहले वाला जो होता है इसमें नेगेटिव होता है, दूसरे वाला जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, और तीसरे वाला इसमें वापस से नेगेटिव होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस 4 के लिए देखिए ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ करके चलना है। 1 -1 ये 3 और ये 4, ये तो माइनस का 3 है और ये 4 है जो प्लस का है। किस प्रकार से आया था देखिए, मैं इस 4 की बात कर रहा हूं तो मुझे ये वाली स्तंभ छोड़ना है, ये वाली पंक्ति छोड़नी है। अब बात करता हूँ इस 3 के लिए। इस 3 के लिए हमें पता है तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट होते हैं वो लेने होते हैं, ये वाले ये लिख दिया। अब जिस रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके लिए 1 0 0 1, यहाँ आ जाएगा क्या क्या 3 और 3 एंड। अब जो थर्ड रो बच गई मेरे पास, उस थर्ड रो के लिए इस प्रकार से आएगा। ये पहले वाला जो पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला नेगेटिव होता है, तीसरे वाला वापस से पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से यहाँ एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी हमारे पास में। ये देखिए इस 3 के लिए आ जाएगा मेरे पास 1 -1 -3 और प्लस का 4, ये वाले चारों एलिमेंट आ गए। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 0 -1 प्लस का 4, ये 4। किस प्रकार से है, ये वाले रहे। अब बात करता हूँ इस 4 की, तो इस 4 के लिए ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास में 0 1 4 एंड -3, 4 -3। अब इन सब को कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखिए यहाँ 4 × 3 -12 है, -4 × 3 ये भी -12, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 12 है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं माइनस, ये कोष्टक 4 × 1 प्लस का 4 -3 -1 प्लस का 3 आ जाएगा, तो +3 का यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है ही। यहाँ देखिए 4 × 1 आ गया 4 -3 -1 तो प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ऑलरेडी चिन्ह तो बीच में पहले से ऑलरेडी माइनस का होता ही है। यहाँ पर ये मेरे पास में माइनस का है, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का। इस प्रकार से ये चिन्ह लगा देते हैं। अब 4 × 4 16 होता है, 4 × 3 12 होता है, 4 × 0 0 होता है, 1 × 3 3 होता है, 4 × 0 4 × -1 -4 और ये हो जाएगा +4। ये देखिए ये वैल्यू होती है प्लस की, ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव यानी माइनस की, ये वापस से किसकी होती है प्लस की। तो वैल्यू याद करते हैं 4 × 3 -12 है, -3 × 3 -9 तो हो जाएगा प्लस का 9। ये हो गया 0 -3 × 1 3 3 × 0 4 × 1। ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ वैल्यू निकल के आई है। अब मैं याद कर लेता हूँ b बराबर, इन सबको कैलकुलेट करके आसानी से वैल्यू आ जाएगी। माइनस प्लस ये हो गया 0, माइनस के 3 प्लस का 4 +1 और ये हो गया -1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ देखिए यहाँ बचेगा 4, इस माइनस की वजह से हो जाएगा -4, यहाँ -1 ऑलरेडी, यहाँ प्लस का 4, ये हो गया -4। नेक्स्ट 12 जो है माइनस का है, 9 जो है प्लस का है, यहाँ -3 बचेगा, यहाँ -3, ये माइनस हो गया प्लस का 3, ये माइनस का 4। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास बी की, और बी का जैसे ट्रांसपोज याद करेंगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करते हैं, देखिए
यहाँ लिखा है मेरे पास 0 -1 एंड +1, 0 -1 एंड प्लस का 1, -4 -1 -4, तीनों ही वैल्यू माइनस की है, -1 -4 -4, 3 3 4, -3 +3 -4, ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग लगा दिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। तो हमारे पास में इस प्रकार से वैल्यू आएगी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए में 0 -1 +1, आगे लिखा हुआ है -4 -1 -4, नेक्स्ट लिखा हुआ है -3 3 एंड -4, इसमें भाग लगाना है -1 का तो यहाँ ओनली 4 माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि 1 का भाग लगाना कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। तीनों पॉइंट आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।